अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल. अनदर डे, अनदर शो एंड अनदर मैच इज गियरिंग अप ऑफ वर्ल्ड कप 2023. जबरदस्त मैचेस हो रहे हैं, जबरदस्त वेलकम्स हो रहे हैं. कल टीम पाकिस्तान अहमदाबाद पहुंची, एक बहुत वार्म वेलकम हुआ, उस हवाले से डिस्कशन होगी. मगर कल जो मुकाबला हुआ और सिंगल हैंडेडली जिस तरह इंडिया ने जीत हासिल की अफगानिस्तान के अगेंस्ट, उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी. एंड आज होना है एक बड़ा मुकाबला, ये मज़ेदार मुकाबला जहां पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो लास्ट बॉल फिनिशेस का हम इंतज़ार कर रहे हैं. दो के पाकिस्तान ने वो आखिरी ओवर वाला किया, एक सिलसिला थोड़ा सा करीब आए थे, मगर वो लास्ट बॉल फिनिश, वो क्रंच मैच, वो टग ऑफ वॉर, वो आज एक्सपेक्टेड है कि साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के इस मुकाबले में दिखेगी, जो कि लखनऊ में खेला जाएगा मैच. उसके हवाले से होगी आज की डिस्कशन. और टॉस हो चुका है, टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और पहले बॉलिंग का फैसला किया है. सो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हो गई यार डिस्कशन. मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क स्मार्टफोन. और जिस तरह के बताया कि टॉस हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग का फैसला किया है, तो डिटेल से डिस्कशन होगी. मजीद आपको इंतजार नहीं करवाएंगे, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, हम सब के पसंदीदा मुशी भाई मुश्ताक अहमद लेजेंड. मुश्ताक भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए. वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू. थैंक यू यूसुफ भाई. क्योंकि मैंने नोट किया है कि जब आप अपने आप इंट्रोडक्शन करवाते हो ना अपना, तो आप यूं करके आते हो, इसका मतलब है ये मोमेंटम अच्छा शुरू होता है. ओके ठीक है. ये कौन सी शॉट है क्रिकेटिंग टर्म में? ये पुल शॉट, लपाटा लपाटा शॉट है. लपाटा शॉट के साथ ही बढ़ते हैं. वेरी टेक्निकली साउंड बैटर और जबरदस्त मायानाज बल्लेबाज, हम सब के पसंदीदा. नो लपाटास, द लेजेंड यूसुफ भाई. यार इतनी तारीफ ना करो, इतना टेक्निकल. देखिए आपने लपाटा का, मुझे समझ लग रही थी कि मैं टारगेट बनने लगा हूँ आज. मैं पहले ही जरा सेट कर ले. नहीं, वो आपने पूछा ये कौन सी है, तो मैं ये लपाटा है. चले जी यूसुफ भाई, वैसे आप इसमें तारीफ वाली आपकी ज़ाहिर कोई बात है नहीं, और आप हम सब की वैसे बाकी पसंदीदा हैं. लेजेंड, इतना बड़ा नाम, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, आज तक कोई रिकॉर्ड ऐसी तो नहीं ना तोड़ सका आपका. बहुत शुक्रिया. वालेकुम अस्सलाम. फौरन ही ना इसने तारीफ करके कहा हाँ मुझे मेरे ऊपर ना कोई अटैक. टेक्निक है, पता है आप लोगों को. यू नो, इफ यू भाई आपसे सीखी हमने ये बहुत अच्छी टेक्निक है. हम सीख रहे हैं. यू नो, लाइक व्हेन यू वांट टू पुट समबडी अंडर प्रेशर, उसकी 2-3 तारीफें कर दो, उसके बाद उससे जो मर्जी मुश्किल क्वेश्चन कर लो, वो 10 दफा सोचेगा यार इसने तो मेरे अच्छी कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं, कैन आई गो बैक हार्ड एट हिम. तो ये सबसे क्वालिटी है. देखिए सही जा रहे हैं, आप सारे राज बता रहे हैं. ये सब कोई बात नहीं, हमारे पास ना बिल्ली ने कभी दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया उसको, शेर को ये याद रखिएगा. बट यस, जैसे बिल्ली ने कभी शेर को दरख्त पर चढ़ना नहीं सिखाया, वैसे जिस तरह कल इंडिया की परफॉर्मेंस हुई, मेरे ख्याल से जितना भी अफगानिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान में रह के अपनी शुरू में नर्चर किया अपनी क्रिकेट को, एंड देन अफगानिस्तान ने अपना होम इंडिया को बनाया, मगर उस तरह की परफॉर्मेंसेस अभी तक नहीं सिखाई जिस तरह कल हार्ड हिटिंग परफॉर्मेंस टीम इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान के अगेंस्ट आई. रोहित शर्मा स्टार्टिंग ऑफ, एंड वंस रोहित शर्मा शुरू हो जाते हैं तो ये तो हसन अली ने भी स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जिस दिन रोहित शर्मा का दिन हो उस दिन सारे बॉलर्स का दिन खराब हो जाता है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पहले तो थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहिए अफगानिस्तान को. हम बार बार जो कह रहे थे ना कि दे कैन नॉट प्ले 50 ओवर, कल उन्होंने थोड़ी सी एफर्ट की है. उन्होंने छोटी छोटी पार्टनरशिप लगाने की कोशिश की है. आई थिंक, आई बिलीव, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 165 डॉट बॉल्स खेलने उन्होंने कल. जी बिल्कुल, 300 बॉलों में से 165 बॉल्स उन्होंने कल खेले. और यूसुफ ने डिस्क्राइब भी किया था कि इसलिए वो खेले हैं कि दे डोंट वांट टू लूज द विकेट एंड दे वांट टू प्ले 50 ओवर. अच्छा, ये माइंडसेट अब उनको समझ आ गई है कि हमने अगर कोई किसी से जीतना है ना तो हमें 50 ओवर खेलने पड़ेंगे. और एक बंदा जो 60-70 पे, 2 बंदों ने उन्होंने 60-70 किए, वो 2 बंदों में 60-70 करने वाला अगर 100 पे पहुंच गया ना तो दे विल गेट 300. द टाइम दे विल स्टार्ट गेटिंग अबाउट 300 रन्स प्लस, उनकी बॉलिंग अब इतनी अच्छी होती जा रही है कि दे कैन डिफेंड. ऑब्वियसली रोहित शर्मा की आपने 80 की कैप्टन ने, शायद ही ने 80 बहुत अच्छा किया. मतलब आई मीन उनको क्रेडिट देना चाहिए. उनकी थोड़ी सी फील्डिंग में, उनको थोड़े से बॉलर्स को भी, एक जिस तरह राशिद है मेन इस वक्त बॉलर माना जाता है कि 2020 का. अब वो 50 ओवर के उसको भी पता चल गया कि अब मैंने कल देख रहा था वो स्लिप लेके ना बॉलिंग कर रहा था. अब उससे मैं एज ए बीइंग लेग स्पिनर देख रहा था, ही अंडरस्टैंड दैट कि इफ आई हैव टू विन मैचेस फॉर अफगानिस्तान आई हैव टू गेट पीपल आउट इन मिडल्स. अच्छा, वो मिडल ओवर्स में वो इस विकेट इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि उसकी वेरिएशन उसको अभी नहीं सीखी उसने. एंड ही इज स्मार्ट गाय, मैं उसको देखता हूँ बड़ी जल्दी अडेप्ट करता है सिचुएशन को. तो आई थिंक वो जरूर करेगा. बाकी जो उनके 2-3 स्पिनर है, नूर हो गया, अब इन्होंने ये कोशिश करनी चाहिए कि इनको पता होना चाहिए कि हमारे 50 ओवर्स के बॉलर कौन से हैं, 2020 के कौन से हैं.
तो आई थिंक ये वो तो अच्छी जगह उनको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है, उनकी मैनेजमेंट को इसका क्रेडिट देना चाहिए। दूसरी बात आ जाए आप रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर। उसका एग्जाम्पल उसके क्या कहते हैं, स्टैट स्पीक्स देमसेल्फ। उसकी वजह पता है क्या है? ट्रिपल 200 किए उसने, 264 in 50 overs game। इट्स अमेजिंग परफॉर्मेंस। वो करता क्या है कि वो जब सेट होता है ना, वो फिर अपनी विकेट को ना जाने नहीं देता। आपने एशिया कप में देखा था, शदाब से आउट हुआ था वो मिड ऑफ पे, इनसाइड आउट मारते हुए, और वो 50% कर गया था उसको पता था कि मैंने 150 मिस किया। ऐसे बैट्समैन वो मैं देख रहा था डग में बैठे, नॉर्मली वो ना इंजमाम की तरह बड़ा कूल एंड बहुत लेजी एलिगेंस जो बार-बार कहते हैं। एग्जैक्टली। मगर जब उसको पता चला ना कि मैंने ये गंदी शॉट मार दी और मुझे आउट नहीं होना चाहिए था, उसके ऊपर वो हर्ट होता है। इसलिए ये जो प्लेयर है रोहित शर्मा, ही इज़ वन ऑफ द डेंजरस प्लेयर। और आगे रोहित अपना विराट कोहली आके जिस तरह उसने क्लिनिकल तरीके से गेम खत्म की है, आई थिंक इंडिया इज सिटिंग ऑन अ गुड पोजीशन, क्योंकि उनको सबको अपने अपने रोल्स के बारे में पता है। ब्रायन लारा का भी आपने एक मरतबा जिक्र किया था, एक स्टोरी सुनाई थी कि ब्रायन लारा जब 276 पर गालिबन आउट होकर जा रहे थे और इतना गम और गुस्सा था उनके अंदर। आप प्रोग्राम में ऑनर नहीं थे, हम उस वक्त हम बैठे हुए थे। बाद में आपने एक स्टोरी सुनाई थी कि रन्स की प्यास, जो बड़े खिलाड़ी होते हैं उनके अंदर रन्स की प्यास बड़ी ज़रूरी होती है। यूसुफ भाई, रन्स की प्यास की अगर हम बात करते हैं तो अभी हम स्टोरी अगर सुना दें, अगर आप लाजमी स्टोरी, बड़ी दिलचस्प स्टोरी, हम चाहते हैं वो स्टोरी सुनना। तो स्टोरी क्या है कि फिर आप आगे मूव करने लगे? नहीं, स्टोरी वो स्टोरी यूसुफ भाई साथ ही थे ना। यूसुफ आप सुनाए। वो नहीं पता क्यों वो 277 किए यूसुफ उसने टेस्ट मैच में रनर था। आप यकीन करें कि वो शाम को हम इकट्ठे निकले बाहर खाना खुना खाने, तो उसके साथ थोड़ी दोस्ती यारी थी। तो मैंने कहा कि तो व्हाई यू आर क्राइंग, तुम रो क्यों रहे थे? तो आगे से कहता है कि आई मिस 375 गैरी सोबर्स का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ना, आज मैं मेंटली तैयार हो गया था। मैं क्या ब्रायन, इतना लंबा 100 रन पड़े थे और तू 277 पे जाके रो रहा है, मुझे तेरी बात समझ नहीं आ रही। तो कहता है नहीं मुशी, मुझे पता था कि जिस तरह मैं खेल रहा था और जिस तरह की बॉलिंग और जिस तरह की पिच थी, आई मिस दैट वर्ल्ड रिकॉर्ड, और मैं ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूँ। 2 महीने के बाद वो रोया, 277 करने के बाद इतना हंगरी। 2-3 महीने के बाद पता चला जी उसने 400 रन कर दिए इंग्लैंड के खिलाफ। बिल्कुल ऐसे, ये है रन्स की प्यास, ये है वो हंगर जिसको हम मिस करते हैं। बिल्कुल, ये हंगर बहुत शदीद ज़रूरी है और ये हंगर होनी चाहिए। बट यूसुफ, इस हंगर की जो हम बात करें उसके साथ साथ अफगानिस्तान, कल की मेरी जो आपकी बात वो कंडीशंस की थी, उसको ज़रा मैं थोड़ा सा इन्हांस आगे करना चाहती हूँ। अफगानिस्तान ने कल जिस तरह खेला इंडिया के साथ, मगर जब हम रिवाइंड करें तो यूएई में जब अफगानिस्तान ने 2018 में एशिया कप खेला इंडिया के अगेंस्ट, दे केम इन वेरी क्लोज। मे बी इस दफ़ा कंडीशंस को वो इस तरह रीड नहीं कर पाए, वरना बिल्कुल नेक टू नेक ख़त्म हुआ था वो वाला मुकाबला जो हुआ 50 ओवर का था। बिल्कुल 2018। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये सरफेस पे आ गई बात। कल सरफेस पे ग्रास ज़रूर था थोड़ा बहुत, लेकिन वो बड़ी फ्लैट विकेट थी, वो इजी रन वाली विकेट थी, इसीलिए 272 कर गए। लेकिन क्रेडिट देना चाहिए जो मुशी भाई ने बात की कि उनकी जो हैबिट है वो उसके बरक्स खेलें, कंफर्ट जोन से निकल कर खेलें। उनका कंफर्ट जोन है कि तेज़ खेलें, लेकिन कल उन्होंने कोशिश की है कि हम वैसे वनडे क्रिकेट खेलें। 165 बॉल्स कल भी हमने बताया, मुशी भाई ने बताया कि ये अगर कोई और टीम करे, पाकिस्तान करे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड करे ना, हम कहें यार ये बहुत ज़्यादा डॉट खेल गए, इतनी खेलनी चाहिए। लेकिन इन्होंने खेली, हम क्रेडिट दे रहे हैं क्योंकि उनकी आदत ही नहीं है खेलने की। तो वो कोशिश कर रहे हैं बेहतरी की तरफ जाने की। और मैंने कल अपने YouTube में भी बताया था कि इनको चाहिए कि टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा खेलें, वनडे क्रिकेट ज़्यादा। T20 तो आ ही जाती है जो आती, अगर ये बड़ी क्रिकेट ज़्यादा खेलेंगे। टेस्ट क्रिकेट का खेलें? अभी हमने देखे, हमने अकोमोडेट किया था अफगानिस्तान को जब ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया था अफगानिस्तान से टेस्ट खेलने के लिए। सो वी वर द वंस जिन्होंने अकोमोडेट किया और हमने जो है वो एक सीरीज उनके साथ खेली थी। हमने वनडे खेले या T20 वो इसी वजह से कि हम टेस्ट नहीं हमने कोशिश करें बांग्लादेश से खेलें, जिम्बाब्वे से खेलें, और कोई टीम अगर नजर टेस्ट क्रिकेट खेलनी शुरू करें और छोड़े ना। राशिद ने टेस्ट मैचेस छोड़े हैं, कल वो ले गया 2 विकेटें, लेकिन वो ऐसी नहीं लेगी कि ऐसे करने गया तो कोई बोल्ड हो गया या कोई पता नहीं, वो तो मारने गए आउट हो गए, लेकिन फिर भी इस विकेट पे मारते हुए भी कोई बोल्ड कर दे तो बड़ी बात है। लेकिन जो नाम बना हुआ है T20 में, अगर आप मुशी भाई की बॉलिंग देखें, अब्दुल कादिर साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन लोगों की देखें, शेन वान देखें, सकलैन मुश्ताक है, शाहिद ने वनडे क्रिकेट में ऐसे आउट किए हुए हैं कि जो करने किए हुए हैं, हुए नहीं किए हुए हैं, तो वो बड़ा बड़ा होता है। तो मेरी ठीक है T20 में नाम है राशिद का, लेकिन उसको जब तक ऐसी
टेस्ट क्रिकेट में या वनडे में ऐसे आउट नहीं करेंगे कि जो किए हुए हैं उस वक्त तक वो मज़ा नहीं आता किसी भी बॉलर का। वो वर्ल्ड क्लास होने के लिए उसको उस पर जाना पड़ेगा। किसी T20 क्रिकेट पे आप किसी को वर्ल्ड क्लास कहना ज़रा, मेरा ख्याल है कि वो दूसरे बॉलर के साथ ज्यादती हो जाएगी जिन्होंने अपने पास्ट में या अपने टेस्ट क्रिकेट में इतना कुछ किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान की टीम ने अपने कंफर्ट जोन से निकल के कल बैटिंग की है। बॉलिंग में भी और मैचेस हैं, आहिस्ता-आहिस्ता उन मैचेस में कुछ ना कुछ ग्रूव में आती हुई शायद अफगानिस्तान की टीम दिखे होगा। मुझे भाई सरफेस की बात बहुत ज़्यादा हो रही है। अब इंडिया का पहला मैच जिसमें ऑस्ट्रेलिया की फास्ट जो स्ट्रेंथ है, हम सब जानते हैं कि वो फास्ट बॉलिंग है। हम मुस्कुरा रहे हैं। अब ये अंडर प्रेशर कर रहा है, उमर को अंडर प्रेशर कर रहे से मुस्कुरा के, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि हमें हर चीज़ गुर ना सिखाएं, तो ये हंसना भी एक गुर है। चले जी, ठीक है। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया की जो स्ट्रेंथ है वो हम सब जानते हैं कि फास्ट बॉलिंग है। वहाँ पर उन्होंने चेन्नई पे विकेट जो थी, जो कि स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी, इंडिया ने 3 स्पिनर्स खिला लिए। अब अफगानिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो उनका स्पिन जो है, वो बॉलिंग जो साइड है वो है। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि जैसा अभी यूसुफ भाई बता रहे हैं कि हल्की हल्की ग्रास थी, यानी कि फास्ट बॉलर्स के लिए पिच कदरे यहाँ पर बेहतर थी। तो पिच तो आईसीसी ने बनानी है, बट अभी तक 2 मैचेस में हम क्या अखज़ कर सकते हैं? क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है कहीं ना कहीं? देखिए, जो ग्राउंड्समैन होते हैं वो आईसीसी के होते हैं, और आईसीसी लोकल ग्राउंड्समैन के साथ जो आपका जो हेड क्यूरेटर जो होता है ना, वो होता है आईसीसी का। वो 2-3 दिन पहले मैच चले जाता है जहाँ पे मैच इंपॉर्टेंट मैच होते हैं। तो आई थिंक वो उनका से होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, से होता है कि ये पिच के ऊपर घास छोड़ें, ये इस तरह करें। इसमें क्या होता है कि इंडियन पिचें पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर आप एक मैक्सिमम तरीके से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि उनका अंदर से का जो मट्टी होती है ना, वो आप चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में है, आप हल्का सा घास छोड़ के पानी पुनी लगा लो तो आपको पहले दिन से इतना लंबा सीम और स्विंग मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे वो सीन नहीं है, यहाँ पे घास आएगा और फ्लैट पिच हो जाएगी, और फ्लैट हो जाएगी, मतलब फ्लैट से और फ्लैट हो जाएगी। वो उस यहाँ की पिचों में घास कोई मैटर नहीं करता। और मैं आप देखें ना कि शाम को कैसा बल्ले पे आ रहा था बॉल, दूर दूर से वो रोहित शर्मा मार रहा था। ये बाकी आप रही चेन्नई की पिच के ऊपर उन्होंने, इंडिया ने 3 स्पिनर खिलाए। उनको पता था पहले बॉल से इवन सीमर्स का भी बॉल थोड़ा सा फंस के आ रहा था। तो आई थिंक जो कल भी हमने बात की थी, सवेरा ने जो क्वेश्चन किया था हसन अली का, वो आप देखें नॉर्मली 70 to 80% लोग कोकोपुरा बॉल के ऊपर सीम नहीं करते, वो बीच में से पेट से पकड़ के बॉल को मारते, क्रॉस सीम मारते हैं ताकि बॉल रिवर्स भी हो और इन पिचों के ऊपर हमारे वो वनरेबल बाउंस मिले, जो कि बहुत मिलने के चांस है। सो आई थिंक इनका से तो ज़रूर होता है, जो इनके हेड होते हैं, क्या कहते हैं उसको, क्यूरेटर होते हैं, उनका से तो होता है। बट द एंड ऑफ द डे पिचों 90, 75, 85% यू नो आपको पता होता है वही नेचर रहेगी। जाहिर सी बात है, कितना कोई जमीन आसमान का नेचर का फर्क नहीं हो सकता। बट मैं आई वुड जस्ट वेट टू सी कि चेन्नई में जो अगला मुकाबला होगा उसमें कैसी पिच आपको ऑफर की जाएगी, क्योंकि अब इंडिया नहीं खेल रहा होगा, वहाँ पे दूसरी और मुल्क खेल रहे होंगे। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का होगा, उस वक्त कैसी पिच होगी हमारे मैच से पहले आई थिंक आपको पता चल जाएगा कि इतना फर्क क्या होगा कि नहीं होगा। मगर बिफोर दैट, क्योंकि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच अभी होने वाला है, शुरू होने वाला है, टॉस हो चुका है, हम सरफेस की बात कर रहे हैं। जरा पिच रिपोर्ट देखते हैं कि लखनऊ की पिच किस तरह है, बिकॉज लखनऊ में दिस इज द फर्स्ट मैच दैट इज हैपनिंग इन लखनऊ। कोई वार्म अप यहाँ खेला नहीं गया, कुछ नहीं पता। लास्ट टाइम हमने आईपीएल के दौरान लखनऊ की पिच को देखा था। मे बी दिस वाज द second match only जिसमें we have heard favors in the bowlers, favors for the bowlers। मतलब ये जरा ना favors for the bowlers आपकी तरफ मैं आऊंगी यूसुफ, जहां हेडन ने कहा कि there would be some moisture in the pitch, so this moisture would help the bowlers early on and it would trouble the batters। इससे पहले कि मैं आपकी बात का आंसर दूं, मैथ्यू ने उस दिन बोला था कि बैटिंग 288 कर लो तो 289 और भाई उधर तो मुझे लग रहा 388 भी सेफ नहीं था, 400 भी सेफ नहीं था। तो मैथ्यू जितना बड़ा प्लेयर है, मैं खुद फैन हूँ उसका, जो क्रिकेट खेलता था, मजा आता था उसको देख के। पिछली दफा तो पिच रिपोर्ट बिल्कुल गलत हुई थी, पिच रिपोर्ट गलत देखे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हर बंदा पिच रिपोर्ट नहीं दे सकता। आप मुझे अंग्रेजी में इस बात का मुशी भाई मास्टर है पिच रिपोर्ट के, हाथ लगा के बताते हैं ये ठंडी है, गर्म है, ये उससे आइडिया हो जाता है कि किस तरह। अच्छा, मेरा ख्याल है कि मैथ्यू को थोड़ा सा एक आधी क्लास मुशी भाई से लेनी चाहिए, क्योंकि मैथ्यू को अभी तक पिच रिपोर्ट का नहीं पता चला, क्योंकि पिछले मैच में हमें मरवा दिया इसने। तो इसलिए इसकी रिपोर्ट पे अभी तक कुछ नहीं किया, जब तक मैच ना हो जाए।
और अब आपका क्या सवाल था? Now I was asking you, there's moisture on the pitch. So would this moisture help the bowlers very much in the early time of the day and the batters would struggle on it? देखिए जिस तरह वो कह रहा है अंग्रेजी जवाब दो वापस, गलत हो जाएगा ना, नाजरीन को भी तो बताना है ना कुछ। उर्दू चैनल। हाँ, well, you can start with, you know, like करेंगे इंशाल्लाह करेंगे। जहाँ मॉइस्चर होता है और थोड़ी सी उसने का ग्रास भी है। Yes. तो ये लाजिम बात है, अगर जो वो कह रहा है अगर ऐसे ही हुआ तो अर्ली ऑन मुश्किल होगी बैटर्स को। हो सकता है स्पिनर का ग्रिप भी करे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह उसने बताया मॉइस्चर भी है, ग्रास भी है, स्पिनर लेट ही आएंगे क्योंकि उनके पास 3 बहुत ज़बरदस्त बॉलर हैं। हैजलवुड बहुत ख़तरनाक बॉलर है, उसकी हाइट भी है, उसकी जो जगह है वो बहुत अच्छी है, दोनों तरफ वो स्विंग करता है। इवन सेम इसी तरह वो भी है कमिंस भी। और स्टार्क हाइट के साथ जो बॉल उसका अंदर आता है ये लीथल होता है। लेफ्ट हैंड बॉलर का जब बॉल अंदर आ रहा होगा ये बहुत खतरनाक होता है। और जिस तरह के आजकल बैटर्स हैं जो वो तेज खेलने की कोशिश करते हैं तो टांग भी जल्दी आगे आ जाती है। Exactly. वो भी मुश्किल हो सकती है। यानी ये सरफेस पे क्योंकि टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने और टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया, मे बी ये वो सारी चीजें थी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फेवरेबल लग रहा था ऑस्ट्रेलिया को कि जी टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ले, उस मॉइस्चर का, अर्ली मॉइस्चर का फायदा उठा लें, क्योंकि उसके बाद तो जब ये विकेट थोड़ी सी सही हो जाएगी, ये मैं बिल्कुल मुशी भाई से इसके बारे में पूछूंगी, मगर क्योंकि हमने क्विक ब्रेक पर जाना है, हम ब्रेक पर जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आई वुड लव कि मुशी भाई जो है देन उसको पूरी पिच को रीड करके और हमें बताएं कि क्या कंडीशंस हैं एक्चुअली और क्या आज हेडन ने सही पिच रीड किए कि नहीं किए आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to Zor Ka Jod World Cup 2023 special, and the 10th match of World Cup 2023 is going on right now in Lucknow. South Africa versus Australia. Australia ने टॉस जीता, टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। साउथ अफ्रीका राइट नाउ 6 रन्स बनाए हैं साउथ अफ्रीका ने और तकरीबन दूसरा ओवर जो है वो खत्म होने वाला है। बट डिस्कशन हमारी सरफेस के हवाले से हो रही थी, पिच के हवाले से हम बात कर रहे थे। मैथ्यू हेडन ने जो पिच के बारे में कहा सभी कह दिया उन्होंने, तो बॉलर भी करेंगे, रन भी बनेंगे, तो क्या होगा इस पिच पे? आई थिंक मैथ्यू हेडन ने जो बात की है ना, अगर आप पिच को अच्छी तरीके से रीड नहीं करते, 2 तरीके से लोग ऐसे फिर अपने आप को कवर करते हैं। एक तो पहले सुबह जाके ग्राउंड मैनों से बात करते हैं क्या होगा, उनकी फीडबैक लेते हैं। ये मैं शुरू में मैं भी करता रहा कि मुझे नहीं पता चलता था पिच रीड करने का, तो मैं ग्राउंड मैन से पता करता था कि बताओ ये क्या होगा। नॉलेज भी तो बढ़ती है, इससे नॉलेज भी बढ़ती है इससे वाकई। और दूसरा, ऑस्ट्रेलिया कभी भी कोशिश नहीं करता कि टॉस जीत के ना बैटिंग सेकंड करे। इसका मतलब है कि उन्होंने ग्राउंड्समैन से भी पूछा होगा, जो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा मॉइस्चर है। अब 2 बजे का मैच शुरू होता है ना, 1:30 बजे मैच शुरू होता है, जो भी टाइम है, इंडिया और पाकिस्तान में अगर धूप पड़ती है ना तो वो मॉइस्चर खत्म हो जाता है, तकरीबन ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। तो इस पिच के ऊपर जो दूसरा ओवर मैंने हैजलवुड का देखा है, उसमें थोड़ा सा वनरेबल बाउंस जरूर हुआ है कि उन्होंने जब 2 बॉल छोड़े, एक थोड़ा नीचे गया और एक थोड़ा ऊपर गया। वो इसलिए गया शायद कि हैजलवुड का जो लंबा हाइट है ना वो ला के मारता है मैकग्रा की तरह, उसकी भी ही इज काइंड ऑफ मैकग्रा बॉलर। तो देखा जाए तो पिच को रीड करने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिकली फील द पिच। दूसरा, ये हम ब्रेक पे बात कर रहे थे, यूसुफ भी बात कर रहा था, अल्लाह का शुक्र है विद एक्सपीरियंस लाइक यू गो एंड सी द पिच, आपने पिच को मारना होता है। कई दफा ये मारना ना हम ऐसे फोन करके मारते हैं, उससे पिच का नीचे से भी अंदाजा हो जाता है। चाबी भी डाल के कई दफा नेल्स डालते हैं, हम स्पाइक्स आके मारते थे कि जब स्पाइक्स खड़े हो जाते थे कि अगर स्पाइक्स अंदर जा रहे हैं तो इसका मतलब है सॉफ्ट है पिच, अगर अंदर नहीं जा रहे तो इसका मतलब है। और कई दफा अगर स्पाइक्स अंदर नहीं भी जा रहे हो तो ऊपर वाली लेयर जो होती है ना वो सख्त होती है, नीचे पिच फिर भी फ्लैट होती है। तो इसलिए जो ये थोड़ी चीजें होती है ना आपने देखना होता है। और फिर उसके बाद जो सबसे क्वालिटी टाइम है ना, ये आपके प्रोग्राम से तवस्सुल से बता रहा हूँ, 70 to 80%। मैर साहब आपने आज मुझे 5,000 रुपया देना इस इंफॉर्मेशन के। जी बिल्कुल ठीक। ये 70 to 80% जब हम मैच खेलने जाते हैं लखनऊ में या कहीं पे भी या लॉर्ड्स में कहीं भी, आपने 2-3 दिन तक प्रैक्टिस के दरमियान ये नोट करते रहना है कि आपकी नेट की प्रैक्टिस की पिचें क्या खेलती हैं। वहां से 70% आपको अंदाजा हो जाता है कि ये पिच ने मैच में भी वैसे खेलना है। सेम सरफेस, सेम वेदर, सेम मट्टी, एवरीथिंग सेम। तो अगर वो पिच 2-3 दिन के बाद आपने देखा कि अभी तक फ्लैट हुई, कोई स्पिन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है अंदर भी बेल्टर ही होना है। अगर वहां 2 दिन के प्रैक्टिस के बाद स्पिन हो रहा है तो आपने अंदाजा करना कि 50 ओवर के बाद शायद यहाँ पे ग्रिप हो। तो आपने ये चीजों के कई दफा लोग एक्नॉलेज नहीं करते
कि वो जो नेट वाली प्रैक्टिस होती है ना, उसके ऊपर लोग बैटिंग बॉलिंग अपने प्लेयर्स के ऊपर फोकस करते हैं। बट आई थिंक सम टाइम यू नो स्मार्ट थिंग इज यू कीप फोकस कि पिच के ऊपर क्या बिहेवियर हो रहा है नेट प्रैक्टिस में, वो फिर आपको मिडल में उसका काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है। एंड मुशी भाई, सिटिंग एट अ डिस्टेंस, क्योंकि हम लोग जाहिर सी बात है वी आर नॉट देयर, मे बी द कलर ऑफ द पिच मैटर्स एज वेल। आपको कलर ऑफ द पिच से बड़ा अंदाजा हो जाता है। कई दफा बड़ा धोखा मिलता है। हाँ। और ये रेले पिच है, उसने कहा ना मैथ्यू ने कि ये रेले पिच है, और रेले पिच के ऊपर आपको कोई शोर नहीं होता फिर, क्योंकि वो आपको क्या होती है रेले पिच, जरा डिटेल में लोगों को ला के लाया जाता है। हाँ। वो जो पिच बनी बनाई होती है, न्यूजीलैंड में ये बहुत होता है, तो उसमें क्या होता है कि फिर वो आपको पिच बना के ना वो रख लेते हैं, और फिर जब टूर्नामेंट शुरू होता है तो उसको आके लगा देते हैं, सेट कर देते हैं। तो उसको वो बड़ा साइंस है इनके अंदर, पीछे प्रोसेस है इसका पूरा। तो आई थिंक ये जो ऐसी पिच को रीड करना थोड़ा मुश्किल होता है। हैविंग सेड दैट कि आपने फिर भी आपको अंदाजा हो जाता है, जैसे ठोक बजा के आप चेक करते हैं। जैसे हम मैं फॉर एग्जांपल ये पिच है, मैं इसको ऐसे मारता हूँ ना, अब ये इस टेबल को मार रहा हूँ ना, तो मुझे पता है नीचे से फोका है ये जो साउंड मिल रही है, इसकी मिल रही है, नीचे से ये तगड़ा नहीं है। वो तगड़ा जो होगी ना, लकड़ी तगड़ी होगी, वो इसकी आवाज डिफरेंट होगी। इसका मतलब है कि ये नीचे से ये पिच ने होल्ड करना है 50 ओवर नहीं 100 ओवर तक होल्ड कर सकेगी। अगर ये खाली ना टिक 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 खाली है, तो इसका मतलब पहली इनिंग्स के बाद दूसरी इनिंग्स में ये शायद, क्योंकि ये अपना ग्रिप छोड़ना शुरू कर दे। फिर आपने वेदर को भी देखना है, लाइटों को देखना है, ऑस को देखना है, बड़े एलिमेंट्स है, इसे साइंस बहुत बड़ा आर्ट है एक पिच रीड करना, बिकॉज यूजुअली बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो पिच नहीं रीड कर पाते। पिच रीड करना एक बहुत, मेरा ख्याल से एक तो पिच के साथ जो आपने कहा ना बहुत एलिमेंट्स हैं, अंडर द लाइट्स पिच कैसी हो जाएगी, दिन के टाइम पे पिच डिफरेंट होगी। अंडर द लाइट्स पिच की बात करें, हम यूसुफ आपकी तरफ में आऊंगी, कल जब इंडिया और अफगानिस्तान खेल रहे थे, अंडर द लाइट्स दैट पिच वेंट रियली गुड फॉर बैटर्स। मतलब अंडर द लाइट इतनी, मतलब या तो रोहित शर्मा बैटिंग ऐसी कर रहे थे या बैटिंग इतनी आसान लगने लगी थी। मे बी आई माइट बी रॉन्ग, अगर आप अगर इस पे कुछ कहना चाहें। मैं तो पहली सरफेस जब मैच शुरू हुआ उसमें गया बिल्कुल फ्लैट विकेट है, वो अच्छी टीमें खेल रही होती तो 400 से ऊपर ही रन थे। ओके, लेकिन इंडिया ने वही किया है, इंडिया ने 400 की तरह ही खेला है, चेस कर रहे थे तब भी बहुत सिमट है वो। मेरा ग्रास तो ऐसे आप समझे कि वो शायद ग्रिप करने के लिए विकेट टूटे ना, और लाइट कलर तो वो कलर के हिसाब से स्पिनर्स के लिए तो मतलब स्पिनर क्या फास्ट बॉलर किसी के लिए भी कल कुछ नहीं था। वो ग्रास एक सिर्फ था कि विकेट टूटे ना, उसको जोड़ने के लिए, वरना वो बिल्कुल सीमेंट टाइप विकेट थी। उन्होंने 35 ओवर में 7.8 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने वो रन चेस कर लिए। अगर वो कोई और इन्होंने 400 भी किया होता तो मैं 2-3 ओवर पहले ही अब कर देते ये, और अच्छी टीमें होती तो 400 रन तो पक्के थे, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, अगर हम बैटिंग विकेट की बात कर रहे हैं, बुमराह की बात हम रोजाना कर रहे हैं कि बुमराह बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। जब भी वो बॉलिंग करने आते हैं इंपैक्ट डालें, तो बुमराह की बॉलिंग की भी कुछ झलकियां मैं चाहता हूँ अपने नाज़रीन को दिखाएं, फिर उस पर आप लोग की राय देखते हैं कि अच्छा बॉलर आगे बैटिंग सरफेस पे क्या कर सकता है, क्या डिफरेंट कर रहा है मुशी भाई, क्या डिफरेंट कर रहा है ये दूसरे बॉलर। आप इसको देखें मैथमेटिकली 6 to 7 यार्ड्स के ऊपर ना, इसको कहते हैं at the testing line and length where actually you expose batsman technique। अब ये लाइन जो लाइन और लेंथ है ना इसकी, ये इतनी परफेक्ट है, और इसको दोनों स्विंग आते हैं। अच्छा, ये दोनों स्विंग जो होते हैं, स्विंग होता है इन दी एयर, आपको पिच की जरूरत नहीं होती। अब एक बैट्समैन है यूसुफ अगर बैटिंग कर रहा है, और दोनों बैट्समैन अगर यूसुफ बैटिंग कर रहा है, और इस पिच को देखो ना, ये क्या खूबसूरत लाइन एंड लेंथ है, हल्का सा उसने स्विंग किया बाहर निकाला है, उसमें बड़े चांसेस होते हैं आपके आउट होने के, क्योंकि जब दोनों स्विंग कर रहे होते हैं ना, तो बंदा एक स्विंग के लिए तैयार होता है, दूसरा निकलता है तो साथ ही बल्ला चले जाता है। तो आई थिंक बुमराह की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है उसकी लाइन लेंथ है, और उसकी एरिया जो है जहाँ पे वो बॉल करता है, मूविंग बोथ साइड विद द न्यू बॉल, और फिर इसके पास वेरिएशन ऐसे, स्लो बॉल बहुत अच्छा करता है, फिर स्लो बाउंसर बहुत अच्छा करता है। सो आई थिंक इसको पूरा क्रेडिट देते हैं कि मैं कल हसन ने 4 विकेट ली ना पिछले मैच में, वो इसलिए ले ली, उसने नया बॉल आप देखें, हालांकि उसको 2-3 इनसाइड एज भी लगे हैं, वो इसलिए कि वो ला के एक सीम मारते हैं एक जगह पे, वहां पे हल्का सा नया बॉल जो होता है ना, इसका कोकोपुरा का सीम तगड़ा होता है, फिर भी वो हल्का सा उभरा होता है, उभरे हुए सीम के ऊपर आपको सीम स्विंग्स मिल सकती है, ये है इन दी एयर स्विंग करने वाला। और फिर ऑफ द पिच इसको अगर थोड़ा स्विंग मिलता है, इन दी एयर मिलता है, ऑफ द पिच भी मिलता है, तो यूसुफ एज ए बैट्समैन पता है कि यार इसको स्विंग हो रहा है, यू बिकम वेरी केयरफुल, अंदर आएगी बाहर जाएगी पता नहीं। उसके ऊपर फिर इसकी लाइन ये है कि फिर वो गंदा गेंद करता कोई नहीं है, जब गंदा गेंद नहीं करता। इस सरफेस पे बात फिर भी इस सरफेस पे वो सिर्फ बुमराह ही क्यों कर पा रहा है, और कोई बॉलर क्यों नहीं कर पा रहा? आप हैजलवुड को देखिए, हैजलवुड, हसन अली,
जो लाइन लेंथ पे लाके देखिए इससे पहले कि हम किसी और उस पे डिस्कशन, हाँ बैटर क्या कल तो वो टीम ही हल्की थी, उसको तो आप छोड़ दें। ऑस्ट्रेलिया ले मैच में विकेट ऐसा था बिल्कुल, लेकिन जब बिल्कुल फ्लैट विकेट आएगा, कोई अच्छी टीमें सामने आएगी, अच्छी बॉलिंग करेगा, लेकिन इसको रन्स 50 से ऊपर जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। नहीं बट यूसुफ बैट आपके बराबर रखा है, मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगी तो कल भी पड़े हैं कि बुमराह जैसी बॉलिंग पे बैटर करे क्या, मतलब बहुत दो इधर 3 विकेट ऐसी हैं जिस पे मुझे लगता है कि बैटर फंस गया है ना, बैटर करे क्या इतनी बिल्कुल सामने। What should the batter? वर्ल्ड क्लास बॉलर है, इसमें तो कुछ दूसरी राय ही नहीं है। तो आप वर्ल्ड क्लास बैटर है, क्या किया जाए? मकसद ये वो तो इस तरह बताना मेरा मुश्किल होगा, क्या विकेट डिपेंड करता है। तो जिस तरह वो बॉलिंग जिसका हिल रहा होता है, ये हो सकता है कि आप उसको स्ट्राइक रोटेट करें और जो सामने से दूसरा बॉलर आए उसके ऊपर आप ज़्यादा चांस ले सकते हैं। इसको विकेट देने की बजाय इसको आप 50 रन का सोचें, नहीं ब्लॉक क्यों करें, 50 रन तो देगा ही, अच्छी विकेट आएगी। तो ये जिस तरह आप पाकिस्तान और उसका मैच हुआ है श्रीलंका का, उस तरह की विकेट पे खेलेगा तो देखिएगा अच्छी टीम के खिलाफ पढ़ेंगे इसको। जैसे यूसुफ कह रहा है कि आप सिंगल कोशिश करें रख के सिंगल लेने क्योंकि फील्डर सर्कल, बट इट्स अ गुड पॉइंट, व्हाट क्वेश्चन इज वेरी गुड कि ऐसा बॉलर अगर बॉल कर रहा है तो अगर हम एज ए कोच अपने बैट्समैनों को ओपनर्स को क्या मैसेज देंगे? इट्स अ वेरी सिंपल मैसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ समबडी इज स्विंगिंग बोथ साइड, यू प्ले फॉर वन स्विंग. Okay. And ask the batsman if Yusuf will agree or disagree with me. Please do that, Yusuf. इसमें फिर अंदर आते हुए बॉल को आपने खेलना होता है, जो 2 स्विंग कर रहा होता है, बाहर वाले को नहीं खेलना, उसको जाने देना, उसको वो खुद ही छोड़ा जाता है। ठीक है। अब जब आपको बुमराह को पता चल गया कि ये ऑफ स्टंप वाला गेंद अंदर वाला खेल रहा है, बाहर वाला छोड़ रहा है, ये करेगा ट्राई टू बॉल अ मैजिक बॉल। आप मतलब मैजिक बॉल करने का चक्कर लेगा कि मैं आगे से फुल करके ना मैं इसको स्लिप मरवाता हूँ। वहां पे आपने टाइम करना होता है, खुली ड्राइव नहीं मारनी होती, वहां पे आपको चौका मिलता है। ये है काउंटर अटैक, टू हैव अ पेशेंस, a good patience against those kind of bowler, make them uncomfortable, उनको बताओ कि कैसे। Is it right कि keeping the bat as much close to your body as much as Absolutely. you can? You play late, as Yusuf always say that. यूसुफ का हमेशा कहता है कि नीचे नाक के नीचे खेलो। ऐसे बॉलर के खिलाफ तो और भी सर के पास खेलना चाहिए। जैसे बल्ले का आप कह रही हैं, बल्ला जब आप बल्ला क्योंकि ये खैर ये यूसुफ बेहतर तरीके से बता सकता है। आप शर्मा रहे हैं आज, वो नहीं बैटिंग करके दिखा रहे। देखिए मेरी बात सुने, क्योंकि ये हम ऐसे कोच बता रहे हैं ना कि हमारा डोमेन नहीं है, मगर क्योंकि कर करके प्रैक्टिस करके 92 में आपने बैटिंग करके बचाया था। वेरी गुड। कब यू वेयरिंग नाइस क्लोथ्स? किस मैच में? थैंक यू सो मच मुशी भाई। अच्छा ये जो है ना, ये वो अभी बताते हैं, पहले इसके जो है ना, ये अब ये है 6 to 7 यार्ड। यहाँ पे ना आप फ्रंट फुट पे जा सकते हैं ना बैक फुट पे जा सकते हैं। तो हाफ हार्टेडली आपने ना, वो कहते हैं ना आधी टांग से खेलना होता है, छोटी टांग से। तो आप छोटी टांग पे खेलते हैं। अगर बल्ला आपका दूर है तो ना आप अंदर वाले बॉल पे कंफर्टेबल हो ना बाहर वाले बॉल पे, क्योंकि वहां पे वो उसने निकालना, बाहर से अंदर आना है। अब इसको आपने मैनेज कैसे करना है? इसको मैनेज करना है यहाँ पे खेल के और अंदर वाले बॉल पे। जैसे आपने देखा अंदर वाले बॉल के आपने तैयार आउट स्विंग, वैसे ही आपको बीट हो जाएगा। अब बहुत अच्छा बॉल हो जाए तो इट्स गुड लक, यू नो दैट। बट यहाँ पे आप लेट खेल रहे हैं, ये देखे ना सर, यूसुफ इस तरह खेलता है या जो भी बड़ा प्लेयर है वो इस तरह खेलता है। अब मैं क्या करूंगा, बुमराह क्या करेगा, यार ये तो छोड़ रहा है, मेरे 3-4 ओवर का मैंने स्पेल करना है, क्यों ना मैं इसको मुंह से स्विंग करके इसका स्लिप लगाऊं। ये तो बल्ला खोल ही नहीं रहा, ये अगर बल्ला दूर कराऊं इससे, उसको आउट ऑफ द बॉक्स निकलवाएंगे, वो कुछ करे। अच्छा वो उसने किया मुंह से स्विंग, आपने जोर से ड्राइव नहीं मारनी, क्योंकि ऐसे बॉलरों को आप जोर से ड्राइव मारते ना तो आपका एकदम सर खड़ा होना शुरू हो जाता है। तो फिर आपने उसको टाइम करना है। जब आप टाइम करते हो ना, रोकते हो, तो कई दफा वो रोकने से एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ और मिड ऑन के दरमियान से आपको चौका दुक्का तिक्का मिल जाता है। तो इस तरह आप स्कोर करते हैं। क्या बात है, क्या ये तरीका है इस तरह बॉलिंग को काउंटर अटैक करने का। और मैं जहां पिच सीख रही हूं कि कैसे रीड की जाए, वहां मैंने कहा ना आपसे बैटिंग बॉलिंग सब, जब तक ये वर्ल्ड कप खत्म होगा मैं भी बिल्कुल तैयार हो जाऊंगी। बट यस, वर्ल्ड यहाँ पे जो है वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो स्पार्क का सवाल भी आपसे पूछेंगे और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के हवाले से भी डिस्कशन होगी। अहमदाबाद पाकिस्तान पहुंच चुकी है बड़े मुकाबले के लिए आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to Zor Ka Jod World Cup 2023 special, and the 10th match of World Cup 2023 is going on right now in Lucknow, South Africa versus Australia. आज का सवाल अपने नाज़रीन के सामने रखते हैं। टीम पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के पास है? पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के किस खिलाड़ी ने लगाए हैं? जवाब देने के लिए नाम और मुकम्मल एड्रेस लिखकर
650-3661 नंबर आपकी स्क्रीन पर भी है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और आप भी जीतें स्पार्क्स का स्मार्टफोन। बिल्कुल जी, सो जल्दी से व्हाट्सएप करें, डिटेल्स भेजें, जवाब भेजें सही और जीतें आप स्पार्क्स का स्मार्टफोन। और जैसे ही सवाल पूछा मैंने तो मैं सोच में पड़ गई कि कौन है वो नाम, और शायद मुझे आ गया सही जवाब मिल गया। क्लियर करें ना कि 2020 का वर्ल्ड कप भी शामिल है। वनडे वर्ल्ड कप की बात, वनडे वर्ल्ड कप चल रहा है ना, तो वनडे वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप का ही जिक्र चल रहा है। 2020 तो वर्ल्ड T20 है वो, लेकिन हम अभी बताएंगे नहीं, अगर हमारे जहन में आ रहे हैं तो हम भी अभी बताएंगे नहीं, हिंट मिल जाएगा ऑब्वियसली। लेकिन सबके जहन में नाम लग रहा है जो हाँ, मुझे भी अंदाजा थोड़ा सा हो रहा है। अभी हो रहा है मुझे भी, हम ब्रेक में ये बात करेंगे, ब्रेक में। मगर यस, मूविंग ऑन फर्दर, इट इज साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दैट इज हैपनिंग इन लखनऊ राइट नाउ। और साउथ अफ्रीका ने 45 रन बना लिए हैं, 90 ओवर की शुरुआत हो गई है। जहां हम पावर प्ले की बात कर रहे थे, बवूमा आज कर रहे हैं रन्स, वो हम शैडो बैटिंग की जो इतनी डिटेल में बात कर रहे थे कि जी उन्होंने कोई 2-2.5 घंटा शैडो बैटिंग की है, शायद उनके लिए वो काम आ रही है। देखें, जो इंसान प्रैक्टिस कर रहा है, अगर उसको समझ आ रहा है कि मुझे इससे फ़ायदा हो रहा है, वो करनी चाहिए और इसमें पर्पस बेस होनी चाहिए। आज हो सकता है उसने अंदर आने वाला बॉल की वो शैडो की हो, क्योंकि देखिए आज थोड़ा सा ओपन चेस्ट होके भी खड़ा था वो, तो पिछली बार भी लेफ्ट हैंड बॉलर से अंदर आते हुए लेग बी फोर हुआ था, तो इस बार उसने ये प्रैक्टिस की हो। अक्सर हो जाता है, मैं जब एक दफ़ा बॉल लेफ्ट हैंड बॉलर से आउट हो रहा था जी, तो मैंने फिर बॉब वुलमर ने मेरी प्रैक्टिस करवाई थी थोड़ा सा ओपन चेस्ट करके। जो मैं लेग स्टंप पे खड़ा होता था तो पिछली लेग उसने मेरी दरमियान में मिडल पे करवा दी थी, और जो फ्रंट लेग है वो लेग स्टंप पे रहने दी थी। तो मैं जो अंदर आ रहा होता था बॉल, वो बहुत सीधा बल्ले पे आके लगता था, और जो ऑफ स्टंप से बाहर होता था या तो उसको छोड़ना पड़ता था या मुझे पूरी टांग वहाँ लेके जानी पड़ती थी। अपनी जो वेट शिफ्ट है वो प्रॉपर उसके ऊपर करना पड़ता था, फिर ठीक खेल सकते, वरना बहुत ज़्यादा गैप बन जाएगा। हाँ। तो उसने प्रैक्टिस की, उसको फ़ायदा हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि शुरू में उनको मुश्किल हुई है, पहले 4-3 ओवर में मैं उनका 8-10 स्कोर ही था। एक जो उसने कोशिश की है, स्टार्क ने बहुत बाहर से गेंद बाहर निकालने की, उसको डीकॉक को, वहाँ से काम शुरू हुआ है। जो इनको रन्स पड़ने शुरू हुए हैं वहाँ से हुए हैं। तो बाज़ का आप जब कोशिश करते हैं कि आप एक्स्ट्रा कुछ करने जाएं तो वहाँ पे रन्स खुल भी जाते हैं, हालांकि वो पकड़ा हुआ था उन्होंने। तो बॉलिंग में भी ये है कि आप अगर एक जगह पकड़ लिया किसी को, तो कोशिश करें कि अब उसी को गलती करने दें, क्योंकि ये विकेट पे स्कोर तो बनने हैं। ये फ्लैट विकेट है, थोड़ा टर्न नज़र आया, लेकिन हो सकता है बाहर बाद में ये बहुत अच्छी हो जाए, या हो सकता है बहुत ज़्यादा टर्न शुरू हो जाए, वनरेबल भी हो सकती है। लेकिन अभी तक जो लग रहा है कि जो अच्छा टाइम कर रहा है, जो वेट सही ट्रांसफर कर रहा है, उस पर रन्स बन रहे हैं, ऐसी बात। और दूसरा ये कि जो चेंजेस हमने बात नहीं की, क्योंकि हमने प्लेइंग 11 को डिस्कस नहीं किया था। चेंजेस जिस तरह के आज किए हैं ऑस्ट्रेलिया ने और साउथ अफ्रीका ने, ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो स्टोइनिस को बुला लिया ग्रीन की जगह, और कैरी को बिठा के जॉश इंग्लिश को जो है वो हमें दिख भी रहे हैं कीपिंग करते हुए इंग्लिश। उसी अगर आप कंट्रास्ट में देखेंगे, और साउथ अफ्रीका की ये ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेइंग 11 है, जिसमें कमिंस, मार्श, स्मिथ, लबुशेन, इंग्लिश, मैक्सवेल, स्टोइनिस, वार्नर, स्टार्क, जंपर और हेजलवुड। सो स्टोइनिस और यहाँ पे इंग्लिश का जो है वो चेंज हुआ है पिछली जो 11 थी उससे। और साउथ अफ्रीका की जब हम प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो उसमें कॉडजी मिसेस आउट एंड तबरेज शम्सी कम्स इन। तो मेरा ख्याल से ये लोग स्पिन की तरफ, क्या मतलब इनको थोड़ा सा शायद स्पिन लग रहा है कि यहाँ पे स्पिनर्स एडवांटेज उठा सकेंगे, इस वजह से ये चेंज दोनों में इस तरह का चेंज आया। 2 फुल टाइम प्रॉपर स्पिनर्स इन्होंने आज ऐड कर लिया अपनी टीम में साउथ अफ्रीका ने। आई थिंक इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव फ्रॉम साउथ अफ्रीका। उसकी रीजन पता है कि ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर को वैसे अच्छा खेलते हैं, उनकी जो बचपन से वो अच्छी पिचों के ऊपर फास्ट बॉलर को खेलते आते हैं, तो उनको आप देखे जाए तो मिस्ट्री स्पिनर स्पेशली, और जो आपका लेफ्ट आर्म स्पिनर महाराजा है वो भी बहुत अच्छा स्पिनर है, वो उसकी भी लाइन लेंथ और उसकी वेरिएशन बहुत अच्छी है। शम्सी का वो आपको चाइना मैन है, डिफरेंट है, तो आई थिंक इट्स अ गुड मूव फ्रॉम साउथ अफ्रीका। आई थिंक वेरी। और दूसरी जो चीज हम बात कर रहे हैं, दोनों खेले हुए भी बहुत हैं यहाँ, PSL, IPL। एग्जैक्टली ये इनको ये एडवांटेज आएगा इन पिचों के ऊपर। आपने ना जो एज ए स्पिनर बता रहा हूँ, इन पिचों के ऊपर एज ए स्पिनर आपको पेस का बहुत मैटर करता है। इन पिचों के ऊपर आपने देखना है कि 84, 90, 93, 94
इतनी वेरिएशन ज़रूरी होती है, जिसको हम कहते हैं ना, ये दिस स्पिनर इज अ वेरी गुड स्पिनर ऑन दोज पिचेस बिकॉज ही इज गॉट अ ग्रेट वेरिएशन। वेरिएशन आपने पेस चेंज करनी होती है। पेस से चेंज करने से क्या होता है कि बैट्समैन का जो मोमेंटम होता है ना, रिदम, वो टूटता है। एक बॉल आ रही है 90 प्लस से और एक आपने 84 से कर दी है। अब ये एक यूसुफ खेला, एक 90 थक करके बल्ले पे लगा, और एक उसमें आपने 6-7 किलोमीटर कम पेस से फेंकी है, तो आप जाते हो बॉल के बॉल आता नहीं है, तो आप नेचुरली समझते हो यार कि इसको क्या करें। ये जो चीजें होती है ना, ये फ्लैट पिचों के ऊपर, और फिर फ्लाइट देना जो एक जो फर्क पोस्ट पे वही फ्लाइट ही है ना। वो फ्लाइट से आपने वेरिएशन चेंज किया, एक आपने तेज कर दिया, एक स्लो कर दिया, मगर आपने लाइन लेंथ नहीं चेंज करनी होती। सबसे क्वालिटी की चीज जो है ना, अक्सर 4 बॉलें अच्छी करके ना, आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में जो स्पिनर है वो खुद ही डर जाते हैं कि यार अब ये मुझे टांग रख के मार देगा या मुझे निकल के मार देगा। लेट हिम डू इट वंस ट्वाइस, क्योंकि ये मिनी टेस्ट क्रिकेट है। इसको इसमें आपने विकेटें लेनी है मिडिल में। और जो इंग्लैंड की सक्सेस क्या है, इंग्लैंड की कामयाबी के पीछे मोइन अली और आदिल रशीद का बहुत बड़ा हाथ है। वो मिडिल में आके विकेटें लेते हैं। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा इन्होंने डिसीजन किया साउथ अफ्रीका ने। और आई थिंक ये जिस तरह की पार्टनरशिप इनकी लगी हुई है, एंड आई बिलीव इफ दे कैन स्कोर लाइक 280 290 दे विल पुट ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली अंडर प्रेशर। बिल्कुल अंडर प्रेशर हो सकती है ऑस्ट्रेलिया, बट फिर ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, बिकॉज दे हैव अ वेरी डीप बैटिंग लाइनअप। आप ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को शायद थोड़ा सा कह सकते हैं कि उनके पास स्पिनर्स ऐसे नहीं है अभी, जैम्पा ही हैं जिन पे सारी जिम्मेदारी है, या फिर मैक्सवेल कर लेते हैं, मगर बैटिंग में जब ऑस्ट्रेलिया आती है तो दे नो हाउ टू बैट इन बिग इवेंट्स। 5 वर्ल्ड कप ऐसे ही तो नहीं जीते हुए। बट जहां हम मिडिल में आके विकेट्स लेने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ ज़रा मैं शिफ्ट करूंगी इस डिस्कशन को, क्योंकि हसन अली इज़ दी ओनली इफेक्टिव बॉलर राइट नाउ, जो हमें इफेक्टिवनेस उनकी ज़्यादा दिख रही है। वो फर्स्ट चॉइस नहीं थे, सेकंड चॉइस नहीं थे, थर्ड चॉइस नहीं थे। वो सारी उन चॉइसेस को निकल के फिर हसन अली को पिक किया गया, क्योंकि एहसानुल्लाह अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि जो है हसनैन इंजर्ड थे। सो ये जो इंजरी की पूरी एक लाइन है उमैर हमारे पास। एहसानुल्लाह हम ढूंढ रहे थे कि ज़रा एहसानुल्लाह पता तो चले कि कहाँ हैं और क्या हो रहा है और उनकी इंजरी का क्या हुआ। बड़े लोगों ने जो है वो सवाल उठाया कि क्यों एहसानुल्लाह की यहीं सिर्फ इंजरी को नर्चर किया गया, क्यों एहसानुल्लाह को भेजा नहीं गया, क्यों यूके वो नहीं गए, या क्यों जो है कतर जाने की उनकी बात हो रही थी वहाँ क्यों नहीं गए, बट उनके वीज़ा का कोई इशू हुआ इस वजह से वो नहीं जा सके। बट क्या बात हुई एहसानुल्लाह की कादिर ख्वाजा से, वो आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं, एंड देन डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। आज बिल्कुल पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से कारकर्दगी पेश की, श्रीलंका को भी शिकस्त दी, नीदरलैंड को भी शिकस्त दी, लेकिन अभी हमारे पास एक ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिसने पूरी दुनिया में धूम मचाई, PSL में बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दी। एहसानुल्लाह की बात कर रहा हूँ। एहसान, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। मुझे ये बताएं सबसे पहले, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो आपके फैंस हैं, वो आपको देखना भी चाहते थे काफ़ी अरसे से, और इस इंजरी के बारे में, इसकी जो सर्जरी हुई है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं अपने फैंस को। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, जो मेरे सर्जरी हुई है PCB ने कराई है तो बहुत अच्छी हुई है। मैंने कहा मैं भी वर्ल्ड कप में भी अच्छे परफॉर्म करूंगा, बस अल्लाह की मर्ज़ी है। कब तक चाहते हैं ये उतरे और मैं बस क्रिकेट शुरू करूं और बॉलिंग अपनी दोबारा शुरू करके पाकिस्तान को दोबारा रिप्रेजेंट करूं? मेरी कोशिश तो ये है, मैं इंशाल्लाह ज़्यादा फोकस जो है अपने मुल्क के लिए खेलने पे कोशिश करूँगा। जो मेरा फिटनेस है, जो पहले फिटनेस था उससे अच्छा करूँ, और जो लेंथ था मेरे बॉलिंग का वो भी मैं अच्छा करूँ, और कोशिश ये है मैं लीग ही ना खेलूँ ज़्यादा। मिस कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ जो मैच होने जा रहा है पाकिस्तान का, उसमें आपने कहा था मेरी ड्रीम विकेट है विराट कोहली की, 5 आउट करना चाहूँगा। अभी मिस तो कर रहे हैं, अभी तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, इससे अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। और जो हमारा T20 वर्ल्ड कप आ रहा है तो इंशाल्लाह मैं कमबैक अच्छा करूँगा, तो फिर मेरे टीम में सिलेक्शन पक्की होगी इंशाल्लाह। हमारी टीम का कम्बिनेशन कैसा देख रहे हो, फास्ट बॉलर्स को कैसा देख रहे हो? क्योंकि शाहीन जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, ऊपर से विकेटें अभी नहीं ले रहा, हसन कमी पूरी कर रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ शाहीन भाई भी अच्छा बॉलर है, और जो हसन अली है हमारा, जो आप कह रहे हैं जनरेटर जो स्टार्ट करता है, वो जो है उससे मुझे बहुत खुशी हुई है। जो विकेट ऊपर से लेता है और दूसरी टीम को प्रेशर में डालता है, फिर उसके बाद हारिस रऊफ आता है तो उसके पास पेस है 150 जो पेस है वो बहुत बड़ा पेस है, बैट्समैन हिलता है उससे। अभी इंडिया के खिलाफ मैच में आप क्या समझ रहे हो, हम जीतेंगे मैच इंशाल्लाह? मेरे तो ये ख्वाहिश है इंशाल्लाह ताला, जो हमारी बॉलिंग लाइन है वो बहुत ही अच्छी है, और जो रिजवान भाई ने कल सेंचुरी बनाई है और अब्दुल्ला शफीक ने जो सेंचुरी बनाई है, तो इंशाल्लाह इंडिया से भी हम जीतेंगे 1 साइड इंशाल्लाह। ये आपकी प्रेडिक्शन है, ये ख्वाहिश है? नहीं, प्रेडिक्शन है इंशाल्लाह। कब तक प्रैक्टिस करने का इरादा?
कोशिश तो ये है जल्दी से रिहैब स्टार्ट करे और मैं बॉलिंग जल्दी से स्टार्ट करूँ। मुझे तो आज भी ऐसे लग रहा है मैं बॉलिंग स्टार्ट करूँ, तो कर नहीं सकता, मजबूर हूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश ये है मैं जल्दी से जल्दी अपने आप को फिट करूँ और मुल्क के लिए खेलूँ। 1 महीने तक आप फिट हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी, एहसान उल्लाह हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि अभी उनका दिल कर रहा है कि वो अभी ये तमाम तर जो चीज़ें उनको लगी हुई हैं और जो इंजरी हुई थी उससे वो रिहैब करने जाएं और नेशनल क्रिकेट अकेडमी में दोबारा से ट्रेनिंग का आगाज़ करें। उनका यही भी कहना था कि वो इंडिया का जो मैच है बेखुसूस उसको बहुत मिस कर रहे हैं। वो होते तो ज़रूर विकेटें लेते इंडिया की सरजमीन पर इंडिया के ख़िलाफ़ ही, लेकिन पाकिस्तान जो क्रिकेट टीम है उसके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया और उन्होंने कहा कि 1 साइड मैच जो है वो पाकिस्तान अपने नाम करने में कामयाब होगा। ठीक है, कादिर बात कर रहे थे एहसान के साथ और वेरी इनोसेंट एंड वेरी टैलेंटेड बॉय। और मुश्ताक भाई आपकी तो टीमें हैं वो, और मैं पिछले 2 साल से, सॉरी टू कट यू, 2 साल से मैं इसके साथ हूँ और जब भी मैं ज़िंदगी में चीज़ों को आसान समझता हूँ ना, जब प्रेशर बिल्टअप, मैं इसके पास जाके बैठता था, इसको अपने कमरे में बुला लेता था, ये इसके पास चले जाता था। ही इज़ सच ए लवली ह्यूमन बीइंग, पॉजिटिव, ऐसा पॉजिटिव है कि आजकल के दौर में इतनी सीधी और साफ सुथरी बात करने वाला, जो कि कोई उसको नहीं पता दुनिया में, उसको सिर्फ पता कि मैंने बाबर को आउट कैसे करना उसको कोई नहीं पता कि मेरे पास गाड़ी कौन सी है, मेरा घर जो है सैलाब की वजह से वो बह गया पानी के अंदर, इसका ना उधर स्वात में, इसका घर में स्वात में इसका घर बैठ गया पानी के, उसको कोई फिक्र नहीं है। कहता जी अल्लाह के इख्तियार में जो चीज़ें हैं। आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है जब आपका दिल और नीयत इतनी साफ होती है। इसको जब भी पूछो, इसको बॉलिंग को पूछो तो उसने कहा जी 150 करूंगा और 100 बाबर आजम को आउट करूंगा, उसको आउट करूंगा, ये उसकी ख्वाहिशात हैं। और उसके ऊपर वो बड़ा सिंपल सी चीज़ें करता है वो। बट ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कई दफ़ा ऐसे क्रिकेटर्स के साथ सीनियर प्लेयर्स मैंने देखा है, नसीम शाह, रिजवान और इफ्तिखार और सारे, जब अपने आप को प्रेशर ऑफ करते थे ना तो इसको बुला लेते एहसानुल्लाह। अच्छा। और ये इतना के ब्लंट और इतना के फनी है नेचुरली, आप सोच नहीं सकते। मासूम भी साफ है ना, दिल का साफ है। मतलब अभी ये इंटरव्यू देख के जो पहला चीज मेरी जहन में आई ना वो था, मतलब तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। वर्ल्ड कप मिस करना एक प्लेयर के लिए, और एहसानुल्लाह जैसे प्लेयर के लिए जिसका फोकस ही यही होता है, मैं इसकी विकेट लूंगा, मैं उसकी विकेट लूंगा। शायद मैंने इतनी डिस्टेंट ऑब्जर्वेशन मेरी है, मगर इसी तरह की ऑब्जर्वेशन है एहसान को। बाबर को आउट करने की ख्वाहिश है तो कोहली को आउट करने की ख्वाहिश है। उसकी ख्वाहिश है। वो 150 का बार-बार कैसा कह रहा था कि हारिस रऊफ 150 बहुत है, बैट्समैनों को हिला देता है। और उसको जब हम ब्रेक में जाते थे ना, 3 मिनट का ब्रेक होता था जो, तो मैं और एंडी फ्लावर जाते थे, हम इसको कहते थे देखो तुम विकेट ना लो, लेंथ बॉल करोगे तुम्हें विकेट में। आगे से एंडी को मुझे कहते थे कि सर इसको बोलो एंडी को। मैं क्या बोलूं? कहते इसको बोलो अगर चौका मारेगा तो इसका सर फोड़ देगा हम। ये ऐसी मतलब सीधा सीधी बात। वो एंडी कह रहा है कि नहीं भाई तूने लेंथ बॉल करनी है, बाउंसर नहीं मारना। और अभी ब्रेस लगी हुई है, वो लगे हुए ब्रेसेस, मगर उसके बावजूद यूसुफ वो कह रहे हैं कि नहीं जी मैं अभी बॉलिंग कर लूं, मेरा बस वो ये है वो क्रेविंग। मुझे याद है अच्छी तरह जब ये 2020 पे मैं भी एकेडमी में उस वक्त आया था, तो ये बॉलिंग करने आया, लड़कों को फटे हुए बूट थे, उसमें भी बॉलिंग तेज कर रहा था और मैं भी खेला था इसके खिलाफ। मैंने इसे कहा था मुझे बाउंसर नहीं करना, आगे तो बैट्समैन कोई रहा नहीं था, इसने बॉलिंग करनी थी। तो इसने कहा सर आप खेल ले और कोई है नहीं। फिर मैं खेला था थोड़ी देर इसको, लेकिन पेस थी उस वक्त, फटे हुए बूट। ये पाकिस्तान है, बिल्कुल पाकिस्तान में ये जज्बा है लोगों का, बिल्कुल बिल्कुल। और अल्लाह ने भरपूर टैलेंट दिया हुआ है पाकिस्तान, ऐसा वैसा रॉ टैलेंट, और उसी रॉ टैलेंट की हम बार बार बात करते हैं। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं, मगर जब ब्रेक से वापस आएंगे, अहमदाबाद में हुई टीम पाकिस्तान को जब वेलकम किया गया तो क्या पुरजोश तरीके से वेलकम किया गया। किसी टीम को ऐसे वेलकम्स नहीं मिल रहे जिस तरह पाकिस्तान टीम को वेलकम मिला। और अहमदाबाद में जो अब अगला मुकाबला है, बड़ी तैयारियां हैं उसकी, क्या क्या अपडेट्स हैं आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। और जनाब हम वापस आ गए, मगर ये जो गुफ्तगू है यहाँ खत्म ही नहीं हो रही है। मतलब ये गुफ्तगू इतनी इंडल्ज है, आप लोग गुफ्तगू है, और मैं इनको बता रही हूँ हम वापस आ रहे हैं, बट यस वो गुफ्तगू जारी है। रियलिटी रियल आ गई सामने। हम मेरी और यूसुफ की सबसे खूबसूरत चीज पता क्या है, हम एक दूसरे के साथ ना एग्री नहीं कर रहे। मतलब हम एक दूसरे की ओपिनियन को रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं और एग्री भी नहीं कर रहे। ये बहुत अच्छा है, तीसरी चीज हेल्दी माहौल के साथ साथ एक और चीज मैंने आज नोटिस की है, क्योंकि एज यू गाइस नो आई ऑब्जर्व थिंग्स ऑन स्टेज, अपना सेट के ऊपर। तो आज यूसुफ भी मेरा टी शर्ट पहन के आया है, पता है क्यों? ये यूसुफ ने, आप देखा ना, ठहर दो यूसुफ साहब,
मैंने दिखाए अपने, इसको क्या कहते हैं, डोले दिखाए, फिर शाहिद अफरीदी साहब ने दिखाए, अब मोहम्मद यूसुफ साहब की बारी है, ये जान के पहन के आए ताकि कह रहे हैं तुम दोनों के डोले हैं तो फिर मेरे भी हैं, मुकाबला जी दिखाएं कि आपके डोले क्या हैं, कैसे हैं। मेरे बाजू हैं, डोले नहीं है। नहीं उधर भी बाजू डोला अरे मुझे दिखाएं नहीं मेरे तो मैंने वो है इससे करके दिखाया, वो कैप्चर हो चुकी है, दिखाएं जी दिखाएं। हम कमजोर बंदा क्या दिखाएगा, नहीं आपको हम दिखाने ऐसे कोई जबरदस्त ये ऊपर तो करे ना जी, हाँ जी कमजोर तो ये अब लोग बताओ ऐसे सब कमजोर हो, कमजोरी ये कमजोरी है, ये आजिज़ी मुशी भाई ने आजिज़ी दिखाई, कमजोरी नहीं। जो जितना बड़ा प्लेयर होता है ना उसको थोड़ी बताना पड़ता है कि मेरा स्कोर देखो भी कितना मैंने 100 कैसे किया। अब इसको पता है इसके बाय क्या इसको पाकिस्तान में बताना पड़ता है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बाइसेप। अब यूसुफ के बाइसेप तगड़े हैं। अच्छा हमने तो डिबेट कर ली इस पर, अब हम एक काम करते हैं, ये जो चीज है ना मुकाबला तीनों का, हम इसको रखते हैं सोशल मीडिया पर, और हमारी जो ऑडियंस है वो डिसाइड करती है हम कि कौन वोटिंग ऑन करते हैं जनाब, वोटिंग ऑन करेंगे। कैसा आइडिया, ये तो प्रेशर में डाल दिया हम तीनों, कैसा आइडिया, बिल्कुल जी। सो इसका मतलब ये कि समा टीवी के यूट्यूब पे आपने जाना है, ये क्लिप ढूंढना है और ये क्लिप ढूंढ के वोट करना है। सबसे पहले मुशी भाई ने दिखाए थे अपने बाइसेप्स, उसके बाद लाला ने दिखाए थे अपने बाइसेप्स, एंड देन आज यूसुफ ने भी दिखाए अपने बाइसेप्स। सो वोटिंग जो है शुरू कर दें आप लोगों को, बिल्कुल हम ट्विटर पे भी एक पोस्ट बनाते हैं और आप लोगों ने जो है उस पे वोट करना है कि जी किसके बाइसेप्स सबसे जबरदस्त है, किसने ज्यादा काम किया हुआ अपने बाइसेप्स। आस्क ZKJ लगा दीजिएगा साथ, बिल्कुल जी, #AskZKJ लगाएंगे तो हमें जरा जल्दी हो जाएगा ढूंढना, बट हम वो बिल्कुल पोस्ट आपके लिए जरूर लगाएंगे। बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन ऑफ वर्ल्ड कप, देखें वर्ल्ड कप में इतने सारे वेन्यूज, इतनी सारी टीम्स, अलग अलग वेन्यूज पे होता है वेलकम, मगर जिस तरह की वेलकम्स इस वक्त टीम पाकिस्तान को मिल रहे हैं, एक अलग ही माहौल है भाई। नारियल पानी, कभी नारियल पानी पी रहे हैं, इफ्तिखार का ये शॉट आया नारियल पानी पीते हैं। इनफैक्ट मैंने हसन को देख के तो मुझे एकदम से हुआ हसन भी इनके साथ डांस करना शुरू कर दे, ही लव्स डांसिंग दो। अभी दिखेगा तो दिखा नहीं उसके बेहतर हो, हाँ नहीं वो समटाइम्स क्रैम्प समटाइम्स एक्टिंग, ये तो मगर नहीं, ही सेड ही इज फीलिंग बेटर। मगर अहमदाबाद एक बड़ा मुकाबला 14 अक्टूबर, बार बार बात हो रही है, द बिगेस्ट मैच ऑफ दिस वर्ल्ड कप 2023। सबसे पहले स्केड्यूल नहीं आया था अभी तक, मगर सबसे पहले इसकी डेट 15 अक्टूबर आई थी पहले, बट फिर स्केड्यूल को आगे पीछे करके 14 अक्टूबर डेट की गई। मतलब ICC एंड BCCI आर वर्किंग रियली हार्ड ऑन दिस मैच। ओपनिंग सेरेमनी होनी है, अमिताभ बच्चन एंड सचिन तेंदुलकर हैज़ बीन इनवाइटेड, अरिजीत सिंह जो हैं वो वन ऑफ दी सिंगर्स होंगे और भी परफॉर्मर्स होंगे। ओपनिंग सेरेमनी वर्ल्ड कप की नहीं हुई थी, मगर इंडिया और पाकिस्तान की बात की, मतलब सारे और जो टीम्स हैं वो कहेंगे हम क्या बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने। आई थिंक पहले तो इंडियन को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने हमारी टीम का बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया, ये बहुत अच्छी बात है। यू नो लाइक दे शोड द लव एंड रिस्पेक्ट टू हर टीम। और हमारी टीम के लड़के ऐसे ज़रूर हैं कि हार जीत को एक तरफ रखते हैं, दे आर ब्रांड। You know, like as Shoaib Akhtar always said, you know, like you have to be brand. You know, Babar Azam is brand, Rizwan is brand, Shaheen Shah Afridi is brand, Haris Rauf is a brand. So ये लड़के जहाँ पे भी जाते हैं, they are good entertainer. So और हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उसमें ये बहुत पॉपुलर है। हमारे दौर में भी जो हमारे लड़के होते थे वो भी बड़े पॉपुलर थे, वसीम भाई हो गए, जवेद भाई, इमरान भाई, ये सारे यूसुफ, इंजमाम, सारे सईद अनवर, मोइन खान। सो ये जो लड़के जो मैंने अब देख रहा था, इनका इस्तकबाल देख रहा था, फील गुड एज यू सेड। इसमें थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलियन, साउथ अफ्रीकन थोड़ा सा अंदर से गर्मी जरूर खाते होंगे। यार ये क्या बात है, आपस में लड़ते भी हो और इस्तकबाल में भी सबसे ज्यादा सामने करते हो कि दिल में कुछ है और सामने कुछ है, ये जरूर बातें करते होंगे। मगर इसके बावजूद हमें दिलों का नहीं पता, हमें तो सामने का पता है कि इंडिया दे आर शोइंग रिस्पेक्ट टू आवर कंट्री and our people, and thank you for doing that. We are going to tell them, please come to our country. We'll give them the same welcome, more than you even. तो हम आपको इससे अच्छा इस्तकबाल करेंगे आपका। आए और क्रिकेट खेलने, जैसे इंजमाम ने भी कल मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है कि दोनों टीमों को इकट्ठा खेलना चाहिए, जितनी मोहब्बत और जितना प्यार आपस में क्राउड्स का है। तो आई थिंक ये अब ICC को भी और BCCI को भी ये सोचना चाहिए कि अब दोनों की टीमों को ज़्यादा से ज़्यादा मैच खिलाने चाहिए और हमें भी दें हॉस्पिटैलिटी का मौका, हम भी दिखाएं कि हम कितने मेहमान नवाज हैं। हमारे मुल्क में आएंगे तो हम अपनी मेहमान नवाजी हम भी दिखाएंगे इस तरह जिस तरह उन्होंने मेहमान नवाजी दिखाई। बट मेहमान नवाजी के बाद यूसुफ अगला वो आती है कि जी मैच 14 अक्टूबर अहमदाबाद, वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टेडियम, 1,30,000 की पब्लिक,
जब हम इस मैच की बात करते हैं, ऑब्वियसली इंडिया के फैंस ही हैं, पाकिस्तान के फैंस को वीज़ा नहीं मिला। 1,30,000 लोग वुड बी चैंटिंग फॉर इंडिया। वी आर 7-0 डाउन वर्सेस इंडिया। प्रेशर जो है क्या वो इंडिया के ऊपर ज़्यादा होगा? बिकॉज टीम पाकिस्तान, दे हैव नथिंग टू लूज। 7-0 8-0 हो जाएगा, 7-1 होगा तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। आवाम पूरी उनकी है, तैयारी पूरी वो लोग कर रहे हैं, एक पूरा इवेंट उन्होंने अरेंज किया है बिफोर दिस मैच। प्रेशर हमारे लड़कों पे कम होगा और इंडिया पे ज़्यादा? ये ओबियसली जो टीम बड़ी होती है उस पर प्रेशर ज़्यादा होता है। जैसे 7 मैच में से मुझे नहीं पता, लेकिन 2003 तक हमारी टीम उनसे बहुत बड़ी थी, तो प्रेशर ऑलवेज पाकिस्तान पे होता था। वो अंडरडॉग होते थे, तो वो एक दिन बेहतर खेल जाते थे। हमारी टीम ऑन पेपर दे बायलैटरल सीरीज जितनी हुई है हमने बहुत फेंटा दिया है, कहीं भी दुनिया में हुई है, नहीं कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बाहर भी हुए हैं तो हमने फेंटा बहुत दिया है। एक वर्ल्ड कप का मैच होता था, क्योंकि उनकी टीम बहुत हल्की होती थी, वो सारा प्रेशर मीडिया का दोनों तरफ से बड़ी टीम पे आ जाता है, वो प्रेशर होता है। लेकिन उस दिन वो एक दिन ऐसा होता था अच्छा खेल जाते थे, हमारे से गलतियां ज़्यादा हो जाती थी, कोई प्रेशर की वजह से या जो भी आप कह लें, वो हम हार जाते थे। इस बार जो अभी पूरी दुनिया में बात चल रही है कि इंडिया की टीम बहुत बैलेंस है, बड़ी टॉप टीम है, तो पाकिस्तान बनस्बत लोग भी कह रहे हैं कि जी थोड़ी सी उसके उनके मुकाबले में थोड़ी हल्की, और उनके अपनी कंट्री में मैच हो रहा है, 1,30,000 लोग होंगे, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा उन पे भी होगा। तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका है कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा इंडिया को मारे, और जिस तरह लास्ट गेम पाकिस्तान ने खेली है, अगर इसी माइंडसेट से खेलेंगे, जैसे आप लोग कहते हैं सरफेस से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी सरफेस हो, अगर इस माइंडसेट से खेले कि हमने 350 या 450 करना है, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया को हम बहुत अच्छे तरीके से मारते हैं। सही, एडवांटेज की मुझे भाई बात हो रही है, एडवांटेज इंडिया और डिसएडवांटेज पाकिस्तान। जो हमारा डिसएडवांटेज है वो हमारा एडवांटेज भी है, और उनका जो एडवांटेज है वो उनका डिसएडवांटेज भी है। आई थिंक ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने फोकस करना होता है बड़े मैच में प्रोसेस का। ये गलत बात होगी कि पाकिस्तानी लड़कों के ऊपर प्रेशर नहीं होगा, ये बहुत प्रेशर वाली गेम होती है, जिस तरह मर्जी कह लें, क्योंकि हमारे ऊपर, यूसुफ ने सही कहा, हमारे ऊपर प्रेशर ज़्यादा इसलिए होता था हमारे दौर में कि हमें पता था कि हमें जीतना ही जीतना है। अब इंडिया के ऊपर ये प्रेशर ज़रूर है। अब रिसेंटली जो उस प्रेशर से ओवरकम आउट कर रहे हैं ना, उनमें लीडरशिप थोड़े 3-4 लड़कों की रोल बहुत क्लियर है। इसमें हमारे लड़कों के जो सीनियर प्लेयर है ना, लाइक काइंड ऑफ कैप्टन लाइक बाबर आजम, रिजवान, इनकी बॉडी लैंग्वेज मीन्स अ लॉट, यू नो, टू ऐसे मैचों में। तो आई थिंक इस मैच में पाकिस्तान का मेरा तो मशवरा, एक तो सारा कुछ डिस्ट्रक्शन मीडिया की, हाइप की, वर्ल्ड कप की निकाल के जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस। आउटकम का ना सोचें। अगर आप, जैसे सवेरा ने कहा, 7 मैच हार गए, 8वां भी हार जाएंगे, कोई बात नहीं, बट इफ वी हैव टू विन दिस, विन द, नॉट अगेंस्ट इंडिया, इफ वी हैव टू विन द वर्ल्ड कप, प्रोसेस, एवरी सिंगल पर्सन रिमेंबर द प्रोसेस। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ना, यू कनेक्ट विद द गेम बेटर देन ऑपोजिशन, यू विल हैव मोर चांस टू विन दैट मैच, बिकॉज कनेक्शन जो गेम के साथ होता है ना, पार्टनरशिप है। अगर यूसुफ ने बात की, जैसे सऊद है या मामाम है, कोई भी सेट हो जाए, फिर मेक श्योर करे वो 150 करे। यही इंडिया का जो हमें वर्ल्ड कप में, जो यूसुफ कह रहे हैं ना, हमसे गलतियां ज़्यादा होती हैं, उनसे कम होती हैं, उनके जो रोल होते हैं ना, वो एक बंदा अगर स्कोर करता है ना वर्ल्ड कप में, देखना वो लंबा करता है, क्लैरिटी होती है। हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती उधर ओवल के ऊपर जीती, तो आप बताएं ना, फ़खर जमान ने परफॉर्मेंस की, लंबा स्कोर कर दिया, अजहर अली ने लंबा 100 कर दिया। अब आप नीचे से फीस है, उसने जाके 30 बॉलों में 50 कर दिया, पता नहीं कितने बॉलों में 50 कर दिया। सो एक मोमेंटम शिफ्ट होता है। वो मोमेंटम तब शिफ्ट होता है कि जब आपके हाथ में गेम आए, एज ए बैटर, एज ए बॉलर, जैसे बुमराह ने 4 आउट किए या किसी और ने 4 आउट किए, फिर आप मेक श्योर करना कि फिर दूसरों के ऊपर रिलाई ना करना, और इन चीज़ों को सामने रखते हुए ऑन दैट डे इट्स अ गेम ऑफ हार्ट। ये दिल की गेम है। जो दिल से खेलेगा, जो हारने से नहीं डरेगा, जो ज़्यादा प्रोएक्टिवली डिसीजन करेगा, आई थिंक दे विल हैव अ बेटर चांस। ये हमारा मज़हब भी कहता है, हमारा बिलीव भी है, हदीस है जिसके अल्फाज है, इंसान के साथ अल्लाह वैसा फैसला करता है जैसा वो अल्लाह से गुमान करता है। बिल्कुल। तो गुमान तगड़ा रखो, उसके बाद फैसले अल्लाह के इख्तियार में है। फिर हार जीत के हमारे फैन जो है ना पाकिस्तानी, उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी पता क्या है? वो कहते हैं हार जाओ मगर दिल से हारो, लड़ के हारो, डट के, जम के, दिलेरी से खेलो
और भले उसके बाद जो भी रिजल्ट हो, बिल्कुल यही, मगर यही मेरे ख्याल से मिकी आर्थर हैज़ अ वेरी गुड स्पीच टू गिव to team Pakistan. Bradburn has a very good thing to say to Pakistan that 7-0, 8-0, मगर 7-1 would matter more. ज़्यादा bells बजेंगी उस पे if it happens 7-1. ये एक मैच हमने जीत जाना था 2003 में, हमने 270 प्लस रन किया था, लेकिन पता नहीं, हालांकि बॉलिंग हमारी बहुत स्ट्रांग है तो एक तो टूट जाना था ना। बट 14th October इज द टाइम, एवरीवनस लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। वक्तन फवक्तन जब तक 14 अक्टूबर आएगी नहीं, इसकी तो डिस्कशन होती रहेगी, तैयारियां खूब हो रही हैं, और जाहिर सी बात है जब इंडिया पाकिस्तान होता है तो टाकरा भी होता है, मुकाबला भी होता है, मगर यहाँ पे वक्त खत्म हो गया और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया भी खेल रही है वर्ल्ड कप। और इस वक्त जो है, अगर मैं स्कोर बताती आपको जल्दी से चलूँ तो जी 199 अभी हो गए हैं और 18th ओवर चल रहा है, कोई विकेट नहीं गिरी है साउथ अफ्रीका की अब तक। देखना है कितना स्कोर ये बनाते हैं, मगर वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। 5:05 पे हम जब फिर आपके सामने आएंगे जोर का जोड़ लेकर वर्ल्ड कप 2023, उस वक्त #AskZKJ का भी सेशन होगा और पूछेंगे एनालिस्ट से, एक्सपर्ट से, आप लोगों के सवालों के जवाबात लेंगे। इसी के साथ सवेरा पाशा एंड उमैर बशीर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।